जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का अत्यंत पवित्र दिन माना गया है। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से प्रत्येक का अपना अलग महत्व है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करने तथा भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के अनेक पापों का क्षय होता है और भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी अर्पित करना और भगवान के सामने दीप जलाना भी विशेष पुण्यदायक माना गया है। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महात्म्य बताया था। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और उसका महत्व बताइए। इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत और महात्म्य का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, कामिका एकादशी के दिन भक्त को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, फल और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी गई है, इसलिए जो भक्त श्रद्धा से भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के सामने दीप जलाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त एकादशी की रात्रि में भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करता है और भक्ति भाव से जागरण करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामिका एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में किए गए अनेक पाप कर्मों से मुक्ति पाने की दिशा में आगे बढ़ता है। जो मनुष्य संसार के मोह और पाप कर्मों में फंस गया हो, उसके लिए यह व्रत भगवान की भक्ति और आत्मशुद्धि का पवित्र अवसर माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से तीर्थ स्नान और अनेक प्रकार के धार्मिक दान के समान पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है। तुलसी का विशेष महत्व। कामिका एकादशी में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। भक्त को भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते समय मन में श्रद्धा रखनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री हरि, मेरे सभी जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरे मन को सदैव धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। दीपदान की महिमा। कामिका एकादशी की रात्रि भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाने की भी विशेष महिमा बताई गई है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करता है, उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर होकर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। विशेष रूप से घी या तिल के तेल का दीपक भगवान के सामने जलाने की परंपरा है। कामिका एकादशी को लेकर धार्मिक ग्रंथों में अत्यंत पुण्यदायक फल बताए गए हैं। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य केवल भोजन का त्याग करना नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति, संयम, सदाचार और आत्मशुद्धि करना है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, दीपदान करें, विष्णु मंत्र का जाप करें, एकादशी की कथा सुने या पढ़ें, जरूरतमंद व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान दें, मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत से पापों का नाश, भगवान विष्णु की कृपा और अंततः मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु का यह मंत्र जप सकते हैं, एओम नमो भगवते वासुदेवाय या एओम नमो नारायणाय। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, भगवान को जल, पंचामृत, पीले पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, कामिका एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें, सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें, रात्रि में भगवान का स्मरण और भजन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण करके व्रत पूर्ण करें। व्रत और पारण की विधि परिवार की परंपरा तथा स्थानीय पंचांग के अनुसार रखना उचित है।